नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। महाकुंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुए विकास से काशी का क्लेवर बदल गया है और अब नई काशी और उसके नए क्लेवर को देखने के लिए पूरे देश के श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई काशी को देखा है। यह वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा का प्राचीन केंद्र रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है जो अब चर्चा का विषय बन गई है, जहां एक मुस्लिम भांजी के शादी में हिंदू मामा ने भात भरा और शादी की तमाम रस्मों में हिस्सा लिया। मामा ने इस शादी में न सिर्फ रिश्तों की गरिमा निभाई बल्कि ऐसी शानदार विदाई करवाई जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने अपनी भांजी को हेलीकॉप्टर से उसके ससुराल में विदा किया। जी, ऐसे पूरा मामला बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद मीडिया बंधुओं का, जब से सुबह से इसी कवरेज कर रहे, हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहेंगे पुलिस विभाग का, फायर ब्रिगेड का, प्रशासन का कि ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये बताइए किस तरह से इनसे पारिवारिक संबंध बने? ये तो 3 पीढ़ियों का संबंध है जी। हमारे पापा इलाही मेल हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, ब्याह शादियों में ऐसा ही होना। हाँ, ये परिवार कतर में रहता है। हमारे यहाँ छोटा सा भी पिछले साल बहन की शादी थी, सारा परिवार कतर से फ्लाइट बुकिंग करके, मतलब देख लो शादी का खर्चा क्या होगा, टिकट का खर्चा क्या होगा। 4 सदस्य कतर से शादी में सम्मिलित होने के लिए मेरी बहन की शादी में आए थे। परिवार पूरे मामले में कितना खर्चा आया होगा हेलीकॉप्टर? करीबन 8-9 लाख रुपए, 8 के करीब समथिंग। कैसा लगा, कैसा माहौल? बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज से। एक मैसेज जाएगा कि ये मुजफ्फरनगर है, वाकई मोहब्बत नगर है। जैसे एशिया में यहाँ की मिठास मशहूर है ना, आज भाईचारे की मिठास भी ऐसी घुल गई इस प्यार में। सभी सब अपील है कि ऐसे भाईचारे को कायम रखे। किसके शादी है ये? डॉक्टर आसमा किसके साथ हुई है? सादाब त्यागी हैं, जो गांव नानू पड़ता है आपके सरदाना में, वहाँ का जमींदार परिवार है। ये भी डॉक्टर है, ये भी उनके यहाँ। आज राहुल भाई ने भारत में हेलीकॉप्टर का दिया है, किस तरह देखते हैं आप? क्या बस देखने वाली बात क्या है, तो बिल्कुल कहानी खत्म कर दी ना, और बहुत बड़ा एहसान रख दिया है। तो सिर्फ बात एक हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम के इन्होंने मिसाल कायम की है बहुत बड़ी। एक जो मतलब हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं, मतलब मनमुटाव कराना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब इनके लिए कहने से एक मिसाल है राहुल भाई की, कि इन्होंने बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके, और इन्होंने इतनी बड़ी मिसाल कायम की है। तो बहुत अच्छी बात है और आपस में और ज्यादा मतलब भाईचारा बढ़ेगा इससे, और दूसरे लोग भी इससे इबरत हासिल करके शायद हो सकता है प्यार मोहब्बत बढ़ा है। बस हमारा मैसेज यही है। और राहुल भाई के लिए तो हम जो भी अल्फाज कहे वो कम है हमारी तरफ से। क्या लगते हैं? लड़की भतीजी है मेरी। भतीजी है तो इस बात रही हो। आगरा में एक युवती ने यूपी पुलिस के एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रांस यमुना थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक युवती ने बताया है कि वो टेढ़ी बगिया इलाके की रहने वाली है और 2022 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी अविनाश से हुई थी। युवक के अनुसार अविनाश ने खुद को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बताया था और इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। धीरे धीरे वो प्रेम जाल में फंसी और फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। जब युवती ने विरोध किया तो अविनाश ने शादी का झांसा देकर चुप करा दिया। गाजियाबाद में कार सवार युवक के अवैध तमंचे से गोली चल गई। गोली कार में बैठे दूसरे छात्र को लगी। कार में 5 दोस्त रील बनाने के लिए जा रहे थे। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह सनसनीखेज वारदात थाना साहिबाबाद क्षेत्र के सामने आई। पुलिस आरोपी अनमोल चौधरी को गिरफ्तार कर इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सरकार के सफल 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर मालीवाड़ा क्षेत्र में एक विशेष घर संपर्क एवं पत्रक विवरण हेतु गांव चलो वार्ड चलो अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री
लोकेंद्र कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 8 साल बेमिसाल के पत्रक राजनगर मंडल के वार्ड 8 पार्षद मिथिलेश राजेंद्र तितौरिया की अगुवाई में वितरित किए। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों को सरकार की योजनाओं उपलब्धियों से अवगत कराया। गाजियाबाद जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से क्षय रोगियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एमएमजे अस्पताल और जिला क्षय रोग केंद्र की डिजिटल एक्सरे मशीन में एआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराया जाएगा ताकि मरीज में टीबी के लक्षण मिलते ही मशीन खुद ही उसे चिन्हित कर दे। दावा है कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पहला जिला होने वाला है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक की मदद से क्षय रोगियों की पहचान की जाएगी। एआई तकनीक से किस तरीके से जांच की जाएगी? अभी हम लोगों के यहाँ एआई तकनीक हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होने वाली है। कुछ दिन पहले सेंटर सीटीडी और हमारी प्लाज्मा इंस्टीट्यूट के थ्रू एक प्रपोजल एआई का इंस्टॉल हो रहा है, जिससे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 मशीनों में अभी एआई इंस्टॉल कर रहे हैं। उससे मरीजों को ये आराम होगा कि एक तो उनको रियल टाइम उनको रिपोर्टिंग मिल जाएगी, जहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पे भी रिपोर्ट मिल जाएगी और ईज़िली हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना हो जाएगा और जो मरीज़ मिस हो जा रहे हैं वो हो जाएगा। तो हमें जो हमारा 2025 का प्रोग्राम है उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। अक्सर देखा जाता है काफ़ी मरीज आते हैं टीबी के, तो किस तरीके से मददगार हो गए हैं? बेसिकली मददगार इस तरीके से होगा कि हमारा अगर मैं बात करूँ टीबी की बात करूँ तो टीबी में अगर हील्ड और नॉन हील्ड को एक्सरे को पहचानना जो टीबी के मरीज़ नहीं देखते हैं उनके लिए बहुत टफ होता है। तो कई बार जो मरीज़ का ठीक भी होता है हम उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एआई से हमें ये हेल्प मिलेगी, जो मिस डायग्नोस हो रहे हैं, जो ये डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं वो भी डायग्नोस होंगे और इससे हमारा उनका सही टाइम में इलाज शुरू होगा, जिससे हमें टीबी ख़त्म करने में हमें आसान हो जाएगा। असल आंकड़ों की बात करें तो कितने मरीज दिन में आ जाते हैं? अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की क्राइटेरिया की बात करूं तो पिछले साल हमने 21,000 लोगों को डायग्नोस किया था जिसका टीबी का इलाज शुरू हुआ था। अभी हमने 31 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक एक 100 डेज़ की कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग 6,500 मरीजों को डायग्नोस किया गया था और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया था। ड्यूरिंग इस पीरियड में हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, जहाँ पे हम बाहर से एक्सरे भी करा रहे थे, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था उस जगह पहुँचने के लिए जहाँ पे एक्सरे का हम डायग्नोस करके रिजल्ट्स को अपडेट कर सकें। एआई के थ्रू अब ये हो जाएगा कि हमें जहाँ पे भी एक्सरे होगा रियल टाइम्स पे उनके रिजल्ट्स अपडेट हो जाएंगे और मरीजों को टाइम से दवा मिल जाएगी। असल लगता है कि इस एआई के माध्यम से काफ़ी लोग जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये क्रांतिकारी बोलते हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। एआई का इंस्टॉल होगा, बहुत टाइम बचेगा हम लोगों का और बहुत ज़्यादा नंबर सबको कवर कर पाएंगे इससे, और ऐसी जगहों को भी कवर कर पाएंगे कुछ टाइम में। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार कर रही महिला सरला सिंह को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यह हादसा बीती रात उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रही थी और लापरवाह ढंग से आ रही गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।